हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम विद एमएस में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं जनरल साइंस का कंप्लीट रिवीजन। ठीक, जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख भी पा रहे हो, हम लोग बातचीत करने वाले हैं विज्ञान के टॉप 5000 प्लस प्रश्नों के बारे में। ठीक, यानी लगभग 5000 से भी ज़्यादा प्रश्न हम लोगों को इस सीरीज में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, यानी जो सीरीज है हम लोग आज से शुरू करने वाले हैं जनरल साइंस प्रैक्टिस सीरीज। ठीक, ये बात आपको अच्छे से समझनी है। ठीक, और इस सीरीज में हम आप लोगों के लिए हर रोज कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन लेकर के आएंगे। ठीक, और उन सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, लगभग पूरी की पूरी सीरीज में आपको 5000 प्लस क्वेश्चन को तैयार करवाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तैयार हो जाइए आप लोग भी। चलिए दोस्तों, हम लोग बिना समय को बर्बाद किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से पढ़िए दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सूर्य प्रकीर्णन के कारण, क्या कह रहा है, सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को दिखाई देता है। ठीक, अब सुनिए, जानते क्या, पहले तो ये समझ लो, क्या कह रहा है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, ये बात आपको ध्यान दो दोस्तों। यहाँ पर आंसर हो जाएगा काला। ठीक, यानी कि जो क्या होता है, अंतरिक्ष यात्री होते हैं, उनको आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो दोस्तों आपको याद रखना है काला दिखाई देता है। ठीक, किस कारण दिखाई देता है, तो ध्यान रखना है दोस्तों आपको कि सूर्य के प्रकाश के कारण, किसके द्वारा, सूर्य के प्रकाश के कारण जो है वो आकाश का रंग काला दिखाई देता है। किसको दिखाई देता है, तो अंतरिक्ष यात्री को। ये बात ध्यान रखनी है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। ठीक, यानी समुद्र का जो जल है वो नीला दिखाई देता है। इसका क्या कारण है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके द्वारा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। ठीक दोस्तों, चलिए ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है। ठीक, यानी जो वायु का बुलबुला होता है वो जल में व्यवहार करता है। तो दोस्तों ध्यान रखना है आपको किस तरीके से व्यवहार करेगा, तो अवतल लेंस के भांति। किसके तरीके से, अवतल लेंस की भांति जो है वो व्यवहार करता है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि तारों का टिमटिमाने का कारण है। ठीक है, जो तारे टिमटिमाते हुए, ठीक, आप लोगों ने देखा होगा कि तारे जो हैं वो आसमान में टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ठीक, तो इसका कारण क्या है, तो दोस्तों याद रखना है प्रकाश का अपवर्तन। इसका क्या कारण है, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, यानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक, उसके बाद ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि हीरा का चमकना, क्या कह रहा है, हीरा का चमकना तथा मृगमरीचिका बनने का कारण है। ठीक, यानी जो हीरा आपको चमकता हुआ दिखाई देता है, ठीक, मृगमरीचिका चमकते हुए दिखाई देती है। ठीक, मृगमरीचिका का मतलब ये होता है कि आपने देखा होगा कभी कभी गर्मियों के दिनों में, ठीक, कि सड़क पर आपको नजर आता है कि पानी भरा हुआ है। ठीक, उसको हम लोग बोलते हैं मृगमरीचिका। ठीक, अभी कभी कभी आपने देखा होगा कि जो रेगिस्तान होते हैं, ठीक, वहां पर आपने देखा होगा इस तरह की घटना घटित होते हुए। ठीक है, तो ये सब बातें आपको याद रखनी है कि हीरे का चमकना और मृगमरीचिका का चमकना, ठीक, टूटी हुई कांच जो होती है, ठीक, उसकी भी दरारें चमकती हैं। तो उन सभी का कारण सिर्फ एक मात्र है, वो है क्या, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक, तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है कि जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है और मृगमरीचिका का बनना, ठीक, और उसके बाद में टूटी हुई कांच की दरारों का चमकना, ये सब किसके उदाहरण है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ही उदाहरण हैं। ठीक दोस्तों, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कैंडिला मात्रक है। कैंडिला मात्रक, यानी कैंडिला जो है वो किसका मात्रक है, तो दोस्तों याद रखिए, ध्यान रखना है, इसको किसको बोलते हैं, तो ज्योति तीव्रता का। यानी जो कैंडिला है वो ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक, उसके बाद में कह रहा है क्या, कि भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है, यानी जो भू स्थिर उपग्रह हैं उनकी पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है, ये बात बतानी है दोस्तों आपको। तो ध्यान रखना है 3600 किलोमीटर, सॉरी 36,000 किलोमीटर, कितनी ऊंचाई है, 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर है। ये बात ध्यान में रखना है। ठीक, उसके बाद में कह रहा है क्या, बल्ब का फिलामेंट बना होता है। ठीक, यानी जो बल्ब होता है उसका फिलामेंट बना होता है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखना है टंगस्टन का। किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, कह रहा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, यानी जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है ये क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है नाभिकीय संलयन। क्या याद रखना है, नाभिकीय संलयन। ठीक है, जो सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है वो क्या है, नाभिकीय संलयन है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक, उसके बाद में कह रहा है क्या, कि रेडियो सक्रियता, क्या कह रहा है, रेडियो सक्रियता का मात्रक है। ठीक है, जो रेडियो सक्रियता है वो किसका मात्रक है, तो आपने नाम सुना होगा मैडम क्यूरी का, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है क्यूरी का। ठीक, मात्रक जो है वो किसका हो जाएगा, क्यूरी का। ठीक है, जो रेडियो सक्रियता है वो किसका मात्रक हो जाएगा, तो याद रखना है दोस्तों आपको कि क्यूरी का मात्रक हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िएगा, कह रहा है क्या, कि दाढ़ी बनाने तथा आंख तथा कान तथा नाक की जांच में प्रयोग होता है। ठीक, मतलब जब दाढ़ी बनाने की बात होगी या आंख की जांच करनी हो, नाक
की जांच करनी हो, कान की जांच करनी हो, ठीक, तो इसके लिए आपको ये बात बतानी है कि हम लोग किस चीज़ का यूज करते हैं, मतलब कौन से दर्पण का यूज करते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है किस दर्पण का यूज किया जाता है, तो याद रखना है अवतल दर्पण। किसका यूज करते हो, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है नाभिकीय विखंडन, क्या कह रहा है, नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है। ठीक है, जो नाभिकीय विखंडन की बात करें तो उसमें क्या प्रयुक्त होता है, ये बात आपको बतानी है। ठीक, तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है नाभिकीय विखंडन में जो यूज होता है या प्रयुक्त होता है, तो ध्यान रखना यूरेनियम। ठीक है, नाभिकीय विखंडन में क्या प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा है क्या कि चंद्रमा, क्या कह रहा है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण, ध्यान रखिएगा किसकी बात कर रहा है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का होता है। ठीक है, जो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो पृथ्वी के मान का होता है। तो दोस्तों याद रखना है यहाँ पर आपको कितना, 1/6, कितना आता है, 1/6 भाग होता है। ठीक, यानी जितना पृथ्वी पर होता है उसका 1/6 भाग होता है। ठीक, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कह रहा द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। ठीक, ध्यान रखना, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, यानी जो द्रव अवस्था में पाई जाती है उस धातु का नाम आपको बताना। ठीक, तो सब लोगों को पता ही होगा कि पारा, क्या होता है, पारा होता है, यानी जो द्रव अवस्था में पाया जाता है वो धातु कौन सी है, तो ध्यान रखना है पारा होती है। कौन सी धातु होती है, पारा होती है। ठीक, चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया है वो है, कह रहा है क्या, ध्यान से पढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। कह रहा सुराही का ठंडा पानी होता है, सुराही का पानी ठंडा होता है, ये बात आपको बतानी है। तो सुराही का जो पानी है वो ठंडा होता है किसके कारण, तो वाष्पीकरण के कारण। ठीक है, जो सुराही का पानी है वो वाष्पीकरण के कारण क्या होता है, ठंडा होता है। ठीक, चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा विद्युत धारा मापी जाती है, विद्युत धारा मापी जाती है, तो दोस्तों ध्यान रखना अमीटर से, यानी जो विद्युत धारा है वो अमीटर से मापी जाती है। ठीक, कह रहा अदिश राशियां हैं, क्या कह रहा, अदिश राशियां हैं, तो ध्यान रखना दोस्तों अदिश राशियां कार्य, ऊर्जा, ताप, समय एवं चाल, कार्य, ऊर्जा, ताप, समय एवं चाल, ये सब कैसी राशियां हैं, तो अदिश राशियां हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, कह रहा सदिश राशियां हैं, कौन सी, सदिश राशियां हैं। ठीक, तो दोस्तों ध्यान रखना यहाँ पर सदिश राशियों के लिए आपको ध्यान रखना है त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग, ध्यान रखना त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग, ये सब कैसी राशियां हैं, सदिश राशियां हैं। ठीक दोस्तों, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कह रहा है कि मनुष्य के मस्तिष्क का वजन, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है। ठीक, तो ये बात ध्यान रखिए, तो मनुष्य के मस्तिष्क का जो वजन है वो कितना होता है, तो 1350 ग्राम, कितना होता है, 1350 ग्राम होता है, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक, कह रहा ऊंट का गर्भावधि काल होता है। ठीक, ऊंट का गर्भावधि काल होता है। ठीक है, यानी जो ऊंट होता है, ठीक, उसका गर्भावधि काल कितना होता है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है 320 से 350 दिन, कितना होता है, 320 से 350 दिन तक होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गाय तथा भैंस, क्या कह रहा है, गाय तथा भैंस, ध्यान से सुनिएगा, क्या कह रहा है, गाय तथा भैंस का गर्भावधि काल है। ठीक, यानी गाय तथा भैंस का गर्भावधि काल की अगर हम बात करें तो दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि गाय तथा भैंस की बात होगी तो 280 से 300 दिन, कितना होता है, 280 से 300 दिन होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, कह रहा पैतृकता सिद्ध करने के लिए, ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या कह रहा पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है, यानी जो पैतृकता है उसको सिद्ध करने में सहायक है, तो क्या सहायक है, ये बात आपको बतानी है। ठीक, तो कह रहा है डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग, क्या सहायक है, डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग सहायक है। ठीक, कह रहा दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है कि दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो याद रखना है दोस्तों यहाँ पर लैक्टोज, कौन सी शर्करा पाई जाती है, लैक्टोज। ठीक, तो दूध में पाई जाने वाली शर्करा का क्या नाम है, लैक्टोज है। ठीक, उसके बाद कह रहा मूत्र का निर्माण होता है, मूत्र का निर्माण होता है, यानी जो मूत्र है, यूरिन है, इसका निर्माण होता है। अब कहाँ पर होता है, तो ध्यान रखना है दोस्तों वृक्क में। ठीक, किसमें होता है, वृक्क में होता है, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक, कह रहा सबसे लंबा क्रमी यानी वर्म होता है, सबसे लंबा क्रमी या वर्म है वो होता है, तो दोस्तों आपको याद रखना है यहाँ पर टेप वर्म, क्या नाम है, टेप वर्म। ठीक, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक, उसके बाद कह रहा प्रकाश वर्ष मात्रक है, प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो दोस्तों याद रखना जो प्रकाश वर्ष मात्रक है वो है दूरी का। ठीक, यानी प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है। ठीक दोस्तों, आई होप आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जब भी हमारा कोई का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको अच्छे से ध्यान करके रखनी है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और ध्यान से सुनिए कि हम लोग इसके साथ साथ
यानी साइंस, जनरल साइंस की प्रैक्टिस के साथ साथ हिस्ट्री की प्रैक्टिस सीरीज भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप लोग प्लीज़ चैनल पर जा करके हिस्ट्री प्रैक्टिस सीरीज के वीडियो देख करके वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग पढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है क्या, कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या कह रहा है, कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन, कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है। ठीक, तो ये बात ध्यान रखनी है कि कपड़ा सुखाने वाली, ठीक, तथा दूध से मक्खन निकालने वाली जो मशीन होती है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो यहाँ पे याद रखिए अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पर कार्य करती है, अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। ये बात आपको अच्छे समझ में आनी चाहिए। ठीक, उसके बाद कह रहा एक अश्व शक्ति बराबर होता है, एक अश्व शक्ति बराबर होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि एक अश्व शक्ति के बराबर होता है, तो ध्यान रखना 746 वाट, यानी एक अश्व शक्ति बराबर किसके होता है, तो 746 वाट के बराबर होता है। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि हाइड्रोजन बम आधारित है, हाइड्रोजन बम आधारित है। तो दोस्तों याद रखिए जो हाइड्रोजन बम है वो आधारित होता है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। किस पर आधारित है, नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है, जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है तो वो माना जाता है किसको, वर्षा के जल को। किसको मानते हैं, वर्षा का जल। ठीक, उसके बाद कह रहा ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है, यानी जो ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है वो क्या होती है, तो दोस्तों ध्यान रखना है कार्बन डाइऑक्साइड। नाम याद लीजिए क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक, यानी ग्रीन हाउस प्रभाव जो गैस है उसका क्या नाम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक, उसके बाद कह रहा जल का घनत्व अधिकतम तथा न्यूनतम होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जल का घनत्व अधिकतम तथा न्यूनतम होता है, यानी जो जल का घनत्व है वो सबसे ज्यादा कब होता है, सबसे कम कब होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कितने पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, कह रहा पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या होता है, पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या होता है। ठीक है, जो पदार्थ का सबसे छोटा हिस्सा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है क्वार्क। क्या बोला जाता है, क्वार्क कहते हैं। ठीक, उसके बाद कह रहा लेंस की क्षमता का मात्रक है, लेंस की क्षमता का मात्रक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना जो लेंस की क्षमता का मात्रक है वो क्या होता है, डायोप्टर। ठीक, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। कह रहा इंद्रधनुष के बीच रंग होता है, यानी इंद्रधनुष के बीच का जो रंग है वो कैसा होता है, तो दोस्तों याद रखना को हरा। कैसा होता है, हरा होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा रंग का प्रकीर्णन निर्भर होता है, रंग का प्रकीर्णन निर्भर होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना कि जो रंग का प्रकीर्णन है वो निर्भर होता है किसके ऊपर, तरंग दैर्ध्य पर। किस पर निर्भर होता है, तरंग दैर्ध्य पर होता है। ठीक, कह रहा रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो दोस्तों आपको याद रखना वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है तथा वस्तु से छोटा होता है। ठीक, उसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा इंद्रधनुष बनता है, इंद्रधनुष बनता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो इंद्रधनुष बनता है वो सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में, कहां पर, सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में बनता है। ठीक, कह रहा विद्युत फ्यूज मिश्रण, विद्युत फ्यूज का जो मिश्रण है होता है, यानी विद्युत फ्यूज जो बनाया जाता है उसका वो किसका किसका मिश्रण होता है। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखने वाली बात है क्या कि तांबा मिला होता है, उसमें टीन मिला होगा और सीसा मिला होगा, तांबा, टीन तथा सीसा का आदि का मिश्रण होता है। ठीक, उसके बाद कह रहा रॉकेट की गति, क्या कह रहा है, रॉकेट की गति आधारित है, यानी जो रॉकेट है उसकी गति आधारित है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है क्या, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ठीक है, जो रॉकेट की गति है वो किसके नियम पर आधारित है, तो ध्यान रखना दोस्तों संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा मूल रंग यानी जो प्राइमरी कलर्स कहलाते हैं। ठीक है, जो मूल रंग होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है नीला, लाल और हरा। ठीक, यानी ऐसे कौन से कलर हैं जिनको मूल रंग कहा जाता है, तो नीला, लाल, हरा को मूल रंग कहते हैं। ठीक, उसके बाद कह रहा है सक्सटेंट का प्रयोग होता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा क्या कह रहा है, सक्सटेंट का प्रयोग होता है। ठीक है, सक्सटेंट का जो प्रयोग है वो कब किया जाता है या किसके लिए किया जाता है, तो दोस्तों ध्यान रखना है आपको ऊंचाई मापने के लिए। किसके लिए किया जाता है, ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। ठीक, अब कह रहा है निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है, निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। तो दोस्तों याद रखना है अवतल लेंस के प्रयोग से। किससे किया जाता है, अवतल लेंस के प्रयोग से निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। ठीक, तो आई होप दोस्तों आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करता हूं आप लोग जल्दी इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लोगे, ताकि जब भी आपके क्वेश्चन में अगर जनरल साइंस का कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको फिर आप गलत ना करो। ठीक है दोस्तों, हम लोग फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। ये है वीडियो का पार्ट नंबर 1। आने वाले समय में हम आप लोगों को इसके रोज क्वेश्चन लेकर के आते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा।